हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोगों का द ग्लोब 72 में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। ठीक है, कौन जीते हैं? तो सीपी राधा कृष्णन ने, राधा कृष्ण, इन्होंने चुनाव जीता है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, और ये किसको हराए हैं? तो ये जो हराए हैं, जस्टिस जस्टिस सुदर्शन सुदर्शन रेड्डी जी को। ठीक है, ये पहले के ही जज रह चुके हैं। ठीक है, और ये जो सीपी राधा कृष्णन है, ये कौन है? तो ये इससे पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे। ठीक है, इससे पहले ये कहाँ के गवर्नर थे? तो महाराष्ट्र के गवर्नर थे। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। अभी हम इसका आर्टिकल गिनाएंगे, सारा का सारा आर्टिकल गिनाएंगे और ट्रिक से गिनाएंगे। ठीक है, तो जो सब फर्स्ट थे, फर्स्ट उपराष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, ठीक है, वो कौन थे? ठीक है, तो जो सबसे पहले फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये कब बने थे? तो ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 1952 से 1962 तक। समझ रहे हैं? 10 साल रह चुके हैं। मतलब अगर 10 साल है तो इसका मतलब है कि ये कभी ना कभी 5 साल का ही रहता है, तो 2 बार जीते होंगे, तभी तो ये 10 साल है। देखिए, 1952 से 1962 तक। ठीक है, और यही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, ये 1962 में ही राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे। ठीक है, तो ये जो सेकंड सेकंड राष्ट्रपति बने, सेकंड राष्ट्रपति कौन बने थे? यही बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का सेकंड राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जैसे कि आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये सेकंड राष्ट्रपति बने। कब बने? तो 1962 में। ठीक है, 1962 में ये बने थे। और कितने साल, कितने तक, क्या बोलते हैं, 5 साल का होता है। ठीक है, तो 1962 में 5 साल जोड़ लीजिए, तो 1966 तक ये राष्ट्रपति के पद पे रहे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि पहले जो इस टाइम जो इस्तीफा दिए हैं वो थे जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, और किन कारणों से दिया इस्तीफा? तो स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में, यानी जो आप इन्होंने दस्तावेज पेश किया है वो स्वास्थ्य का किया है कि मतलब स्वास्थ्य सही नहीं, इसके लिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने फिर चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति का, तो सीपी राधाकृष्णन बने। और ये किसको हराए? तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी को हराए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें फर्स्ट उपराष्ट्रपति की, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो 1952 से 1962 तक थे। और यही सेकेंड राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। कब? 1962 में ही बने, यानी 1962 में ही उपराष्ट्रपति का पद इन्होंने छोड़ा तो राष्ट्रपति का पद धारण किया था। ठीक है, ऐसा नहीं चुनाव जीते थे। और 1962 से 1967 तक ये रहे थे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इसको। तो आइए आज हम देखते हैं बिल्कुल ट्रिक से, और एक एक आर्टिकल आप लोगों को याद होगा उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक याद करते हैं। तो ट्रिक है उसका, यानी ये उसका निकास सनी, 3 तोड़ में है। ठीक है, इसका जो ट्रिक है उसका निकास सनी। ठीक है, तो उसे क्या है? उपराष्ट्रपति का पद होगा। क्यों? पहले पद ही तो आएगा, तो उपराष्ट्रपति का पद। तो सबसे पहले क्या है? उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 63 ये कहता है कि इसमें राष्ट्रपति का एक पद होगा, जो भारत का उपराष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, और 64 क्या कहता है? तो 64 ये कहता है कि ये राज्यसभा का सभापति होगा। कहाँ का होगा? तो राज्यसभा का सभापति, यानी राज्यसभा का सभापति होगा, सभापति। आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि जो उपराष्ट्रपति का पद है उसको तो चुना जाता है निर्वाचन से। ठीक है, जो राज्यसभा के सांसद होते हैं, लोकसभा के होते हैं, वो चुनते हैं।
ठीक है, जैसे कि ऐसे होता है कि मेरी दो लोग उठे या 3 लोग उठे हैं, तो वो देंगे कि मेरी पहली पसंद इनको है, दूसरी पसंद इनको है, तीसरी पसंद इनको है। अगर पहली पसंद में अगर बराबरी हो जाएगी तो फिर दूसरी पसंद देखा जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसके आगे का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जो राज्यसभा का सभापति है कौन है, तो उपराष्ट्रपति है। ठीक है, उपराष्ट्रपति एक निर्वाचन व्यक्ति होता है जो कि इसका जो निर्वाचन है ना इलेक्शन कमीशन आयोग करवाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन आयोग करवाता है जो, और इसका इलेक्शन कमीशन अधिकारी कौन होते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा के वो जो सांसद होते हैं ना वो होते हैं। ठीक है, तो इसका अधिकारी वो होते हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा का नहीं, ये उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के इनका वेतन नहीं मिलता है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, इनका जो पद है वास्तविक पद है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति का कभी भी वेतन नहीं पाता है, कभी भी वेतन नहीं पाता है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, वो वेतन पाता है सभापति का, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में वो कार्य करता है, तो उसका वो वेतन लेता है, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है। ठीक है, और ये उस हो गया उसका, तो अब का से, तो का से क्या होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अभी बता रहा हूं मैं कार्यवाहक क्या होता है। कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति है, कार्यवाहक नहीं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उपराष्ट्रपति। यार राष्ट्रपति है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब ये होता है कि जैसे राष्ट्रपति विदेश दौरा पे हैं, ठीक है, और अचानक से मतलब कोई काम भारत में नहीं, जैसे वो विदेश गए हुए हैं, ठीक है, तो कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। कौन करेगा, उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। अब अचानक से अगर मान लीजिए कि उनकी मृत्यु हो जाए, किसके, राष्ट्रपति की, तो कार्यवाहक के रूप में ये कार्य करेगा। कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब वो अगर मान लो विदेश दौराते हैं, किसी कारण से नहीं आ पाए, स्वास्थ्य खराब की वजह से नहीं आ पाए, तो अगर जब वो पद धारण करेंगे तो ये अपने पद पर यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो जाएंगे और ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, तब भी कार्य करेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी वजह से उपराष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति का पद भी खाली है, राष्ट्रपति का पद भी खाली, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे, जो वरिष्ठ होंगे। समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे, किसके रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस। ठीक है, और उसका हो गया। ठीक है, अब निकास, तो निकास जो है नि से निर्वाचन, तो इसका जो निर्वाचन है, निर्वाचन जो कि मैं अभी बता चुका हूं, निर्वाचन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है कि इनका निर्वाचन। ठीक है, और अधिकारी के रूप में कौन होते हैं, इलेक्शन कमीशन आयोग जो है उसके अधिकारी के रूप में कौन होते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद होते हैं। ठीक है, ये अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, और ये निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन हो गया। और कहा से कार्यकाल, कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, यानी कि आर्टिकल 67 में ये कहा गया है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, कार्यकाल। तो जो इनका कार्यकाल होगा ना, कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, 5 वर्ष का। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी अगर वो चाहे तो इस्तीफा दे सकते हैं, अपना कारण देंगे और कारण के साथ ये रीजन बताएंगे, जैसे कि इन्होंने दिया था, जगदीप धनखड़ जी ने दिया था। ठीक है, धनखड़ जी ने, तो ये इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो समय, इनका समय है, शपथ है, ये सब, तो समय से समय। ठीक है, तो इसका समय क्या रहेगा, तो जो जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी कारणवश ये इनका पद खाली हो जाता है, तो यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। 6 महीने नहीं है, जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा, ऐसा कुछ नहीं,
6 महीने नहीं है इसमें। ठीक है, ध्यान देना चाहिए इस बात को कि यहाँ पे समय जो है ना यथाशीघ्र लिखा हुआ है, यथाशीघ्र यानी जल्द से जल्द, यथाशीघ्र इस पद को भरा जाना चाहिए, जल्द से जल्द निर्वाचन करवाना अनिवार्य है। ठीक है, तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 68 में यही कहा गया है कि समय का प्रावधान है कि यथाशीघ्र करना चाहिए, निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है, और फिर ये जो कि शपथ है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उसका उसका तो हम लोग पढ़ लिए, निकास भी पढ़ लिए। अब स से शनि है, जैसे ये स नी, तो स से क्या है, तो शपथ है। ठीक है, तो इनको शपथ कौन दिलाएगा, कोई तो दिलाएगा शपथ, शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति दिलाएंगे, और ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं कि फलाना कारण की वजह से हम, जैसे कि इन्होंने दिया है अभी जल्दी में ही इस्तीफा दिए हैं, तो स्वास्थ्य का कारण बताया है। ठीक है, तो शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, शपथ राष्ट्रपति दिला देगा। अब जो 70 है आर्टिकल, ये बताता है आकस्मिक, जो कि क्या बोलते हैं इसे, निर्वहन, यानी आकस्मिक स्थितियों में कार्यों का निर्वहन करेगा। आकस्मिक स्थितियों में कार्यों का निर्वहन करेगा। यानी कि ये आर्टिकल जो 70 है इसमें निर्वहन है। ठीक है, आर्टिकल 71 जो कि अब एक तीर से हट करे, 71 आप लोग ऐसे याद कर लीजिए कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाए। विवाद तो होता ही है कभी ना कभी किसी न किसी वोट को लेकर। जब चुनाव हो रहा है तो विवाद तो होगा ही ना, जब दो लोगों का चुनाव हो रहा है, वो कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे, तो इसका कुछ तो निपटारा निकाला जाए। तो आर्टिकल 71 जो है 71, इसमें इसी बात को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ही इसका विवाद हल किया जाएगा, वरना किसी न्यायालय में नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के संबंधी विवाद जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में ही हल किए जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद में जो चुनाव होगा उसमें अगर विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही में इसका निपटारा किया जाएगा। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होगा और आखिरी निर्णय होगा। ठीक है, आप लोग अगर इसका ट्रिक लिखना चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए उसका निकास शनि, यानी उसे उपराष्ट्रपति का पद, पहले किसी भी पद का तो किया ही जाएगा। तो आर्टिकल जो ये है 63, इसमें उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल जो ये 64 है 64, ये राज्यसभा के सभापति होंगे, और हाँ ये राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन प्राप्त करेंगे, उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, और हाँ जब चुनाव होता है तो 15,000 जमानत राशि होती है, 15,000। ठीक है, 15,000 जमानत राशि रहती है, जमानत राशि। ठीक है, ये वो होता है, ये वो रकम होती है जो चुनाव से पहले जमा किया जाता है। ठीक है, और अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपको ये वापस कर दिया जाता है। कुछ उसमें रहते हैं जिसकी वजह से अगर आप ज्यादा कम वोट पाते हैं, आपको नहीं मिलती है, तो ये जमानत जब्त हो जाती है, इसी को बोलते हैं जमानत जब्त होना। ठीक है, तो ये जो 15,000 है ये पहले ही चुनाव से पहले ही जमा कर लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आर्टिकल 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया कि वो जब राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, और आर्टिकल 66 में निर्वाचन यानी इलेक्शन कमीशन आयोग ही करवाएगा, जिसका अधिकारी के रूप में ये कार्य करेंगे राज्यसभा और लोकसभा के सांसद कार्य करेंगे। ठीक है, और आर्टिकल 67 में ये कहा गया है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अगर इसके बीच में अगर उपराष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 68 68 इसमें समय का प्रावधान किया गया है कि अगर किसी कारणवश
कारणवश अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। ऐसा है ना कि बहुत सारे चुनाव में ये लिखा होता है कि 6 महीने के अंदर करवाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यथाशीघ्र का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वरना बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में कि 6 महीने है कि 3 महीने है या फिर यथाशीघ्र है। तो यहाँ पे यथाशीघ्र का ही प्रयोग किया गया है उपराष्ट्रपति के पद में। ठीक है, और आर्टिकल 69 जो है शपथ शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। आर्टिकल 69 शपथ का प्रावधान करता है। ठीक है, और आर्टिकल 70 जो है निर्वहन आकस्मिक स्थितियों में कार्यों का निर्वहन करेगा। कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। और 71 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में इसका निपटारा किया जाएगा। आप लोग इसको लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, या फिर स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये सारी चीजें दिख गई होंगी तो आप लोग नोट कर लीजिए। उसका निकास सनी, ये आप लोग मत भूलिएगा। उस किसका निकास? उसका निकास। किसका निकास? उसका निकास। उसका निकास अगर इसको मतलब आप लोग खुद से क्वेश्चन करें कि किसका निकास, तो उसका निकास। ऐसे आप लोग याद कर लीजिए, उसका निकास किसका? शनि का। ठीक है, किसका निकास? शनि का। उसका निकास किसका? निकास शनि का निकास। ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप अगली क्लास में। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इनसे निर्वाचन संबंधी जो कैसे निर्वाचन होता है वीडियो बनाए तो हम बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें अभिसारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड बातें होंगी। ठीक है, थैंक यू।